आज हम इस वीडियो में 9वीं जमात का अलजेब्रा सब्जेक्ट उसकी मश्क जो पिछले वीडियो में अधूरी थी, 3 सवालात किए थे हमने, आज उसका चौथा सवाल देख रहे हैं। चौथा सवाल क्या है? मश्क 2.3 का कि दर्ज दैल में कुछ जज़री मिक़दारें दी गई है, उनको हमें क्या करना है? मुख्तसर करना है, छोटे से छोटा बनाना है। तो पहला सवाल है इसमें जज़र 27। देखिए जज़र 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? पहले तो ये देखना है कि दो ऐसे जुज़ ज़रबी निकालना है 27 के जिनमें से एक क्या हो? मुरब्बा हो। जैसे 9 क्या है? मुरब्बा है 3 का, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 ये निकाल लिए हमने, मसावी है। फिर अब क्या करेंगे हम? अब ये 9 को और 3 को अलग अलग जज़री अलामतों में लिखेंगे। जज़र 9 ज़रफ़ जज़र 3, ठीक है। अब आपको मालूम है 9 का जज़रुन मुरब्बा कितना है? 3 है। 3 का मुरब्बा 9 का जज़रुन मुरब्बा 3। इस तरह को ऐसे लिख सकते हैं 3 जज़र 3, ये आ गया आपका, ठीक है। दूसरा सवाल जज़र 50। अब 50 के दो ऐसे टुकड़े बनाना है जिनमें से एक क्या बनेगा? मुरब्बा होगा। तो 25 दूनी 50 क्या बना सकते हैं इसका अपन? 25 दूनी 50। अब दोनों को अलग अलग जज़री अलामतों में लिखना है। जज़र 25 ज़रफ़ जज़र 2। ये 50 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 25 का जज़रुल मुरब्बा क्या है? 5 है, या 5 का मुरब्बा 25 है, तो जज़र के बाहर निकल जाएंगे 25, तो क्या मिलेगा हमको? 5 मिलेगा, और जज़र में आएंगे 2। तीसरा सवाल है 250, जज़र में है। अब 250 इसके कैसे निकालेंगे अपन? 25 दाएँ 250, 25 मुरब्बा है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे अपन 25 दाएँ 250। अब जज़र में ये दोनों अदद जो है इनको अलग अलग लिख देंगे। 25 को दूसरे जज़र में लिखेंगे और 10 को दूसरे जज़र में लिखेंगे। 25 का जज़र मुरब्बा 5 है, तो 25 जज़र के बाहर आएंगे तो क्या बन जाएगा? 5। जज़र 112। अब जज़र 112 के दो ऐसे टुकड़े बनाना है जिनमें से एक क्या आए? मुरब्बा आए। तो देखो 16 मुरब्बा है, 16 को ज़रब देंगे हम 7 से, तो 16 सती 112 होते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन 16 ज़रब 7, ठीक है। दोनों को अलग अलग जज़र में लिखेंगे, एक जज़र में 16 को, दूसरे जज़र में 7 को। 16 का जज़र मुरब्बा कितना है? 4 है, तो यहाँ जवाब आएगा 4 जज़र 7। यहाँ 5 जज़र 10, ये जवाब आएगा, ठीक है। अगला है 168, 168। अब ये किसके पहाड़े में आता है ये देखना है हमको। तो ये 4 के पहाड़े में आ जाता है। 4 मुरब्बा है, तो 4 42 चौक 168। तो दोनों को जज़र में लिखेंगे 4 ज़रफ़ 42। दोनों को अलग अलग जज़र में लिखेंगे। जज़र 4 ज़रफ़ जज़र 42 बराबर 4 का जज़र मुरब्बा 2 जज़र 42, ठीक है। ये होगा अपना सवाल नंबर 4। अगला सवाल नंबर 5 में क्या है? कुछ जज़री मिक़दारें दी गई है, उनके दरमियान आपको छोटापन और बड़ापन मालूम करना है। छोटापन यानी कौन सी जज़री मिक़दार छोटी है, कौन सी जज़री मिक़दार बड़ी है। पहले देखेंगे अपन 7 जज़र 2। 7 जज़र 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 7 जज़र 2, 7 को अंदर ला लेंगे तो क्या बन जाएगा? 7 सती 49 बन जाएगा। मतलब जज़र 49 ज़रफ़ जज़र 2। 49 दोनों कितने होते हैं? 98, 98, ठीक है। जज़र में 98 आ गया। 5 जज़र 3 का करेंगे अपन, 5 जज़र 3। 5 को जज़र में लाएंगे तो 5 का मुरब्बा 25, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोग 25 जज़र में। फिर जज़र 3 तो है ही हमारे पास, दोनों की ज़रब दे देंगे, 25 दिया 75। यहाँ जज़र में कितने आएंगे? फिर 75। अब देखिए 98 बड़े हैं, 75 98 बड़े हैं,
तो अदद में अगर हम देखें कि 98 बड़े होते हैं काय से 75 से, इसलिए जगह 98 भी बड़ा होगा काय से जगह 75 से। ठीक है, और जगह 98 किसका जवाब था? 7 जगह 2 का। ये 7 जगह 2 ये बड़ा होगा से 5 जगह 3 से। ठीक है, ये हो गया आपका छोटे पर। ये जो बार आते हैं जिधर बड़ा अदद है उसकी तरफ रहेंगे, और ये जो नौक है वो छोटे अदद की तरफ। दूसरी जदरी मिकदार दी हुई है जगह 247 और जगह 274। देखो 47 छोटा है और 74 बड़ा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ दोनों जदरी मिकदारों का दर्जा क्या है? 2 है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब दोनों का दर्जा क्या है? 2 है। ये मुरब्बी जदरी मिकदार है। यहाँ दोनों का दर्जा कितना है? 2 है। और 247 ये छोटा होता है कैसे? 274 से, इसलिए जगह 247 ये छोटा होगा जगह 274 से। जो है आपका सवाल नंबर 5 के 2 सवाल। और देखेंगे बाकी बहुत सारे सवाल थे। 2 जगह 7 और जगह 28। ठीक है, अब 2 जगह 7 के बारे में देख लीजिए। 2 का मुरब्बा कितना है? 4 है। जब जगह में लाएंगे तो जगह 4 तरफ जगह 7, 5 चौक 28, क्या आ गया? जगह 28। अब दूसरी रकम तो जगह 28 ही है। दूसरी रकम क्या है? जगह 28 ही है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं जगह 28 मसावी है जगह 28 के। और 2 जगह 7 क्या? 2 जगह 7 ये भी मसावी होगा किसके? जगह 28 के। क्यों होगा 2 जगह 7? क्योंकि 2 जगह 7 की कीमत क्या आई? जगह 28 है। सवाल नंबर 4 देखिए। 4 में क्या दिया हुआ है? 5 जगह 5 और 7 जगह 2। चलो इसको मुख्तसर करते हैं, तौफीक करते हैं इसकी। देखिए 5 को जगह में लाएंगे पहले तो 5 जगह 5 बराबर 5 को जगह में लाएंगे तो 25 जगह 5 तो पहले की है 25 पंजे 125। तो इस तरह 5 जगह 5 की कीमत क्या मिली हमको? जगह 125। अब देखेंगे 7 जगह 2 की कीमत क्या मिलती है हमको? 7 सती 49। जगह मिलाए तो 49 हो गए। ज़रब जगह 2 है ही पहले से वहाँ पर 49 दूनों 98, 49 दूनों 98। यहाँ जगह 98, जगह 98 छोटा हुआ काय से 125 के। तो हमको मालूम है कि भाई ये जो है तो 125 बड़ा होता है काय से 98 से, इसलिए जगह 125 बड़ा होगा जगह 98 से, और इसलिए 5 जगह 5 ये बड़ा होगा कैसे? 7 जगह 2। ये होगा आपका चौथा सवाल। 5वां सवाल देखिए। 5वें में क्या दिया हुआ है? 4 जगह 42 और दूसरी रकम दी हुई है 9 जगह 2। पहले 4 जगह 42 को देखते हैं अपन। 4 को ब्रैकेट जगह में लाएंगे तो 416 जगह 42। अब 16 से 42 को ज़रब देंगे। देखो जगह 16 दूनों 32, 32 के 2 हाथ के आए 3, 16 चौक 64, 64 और 3 66 जगह 672। ऐसे ही 9 जगह 2 को फैलाएंगे। अब 9 को जगह में लाएंगे तो क्या मिलेगा? 9 नमा 81 जगह 2। देखिए 2 एका 2, 2 अठी 16, 162। 162 छोटा होगा 672 से, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं
कि 672 बड़ा है 162 से, और इसलिए जगह 672 बड़ा होगा जगह 162 से, और यहाँ फाइनली 4,42 बड़ा होगा 9 जगह 2 से। ठीक है, आखिरी सवाल है इसमें, चौथे 5वें में, 7वां भी है। चलो 5वें के बाद 6ठा देखिए क्या है। 5 जगह 3 और दूसरी जल्दी मिकदार है 9। पहले 5 जगह 3 को लेते हैं। 5 जगह 3, 5 का मुरब्बा 25 जगह 3, 25 या 75। ठीक है, 9 को लेते हैं। 9 को जगह में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 नमा 81। अब देखो 75 छोटा रहता है 81 बड़ा रहता है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 75 छोटा है काय से 81 से, इसलिए जगह 75 छोटा होगा जगह 81 से, और इसलिए 5 जगह 3 ये छोटा होगा 9। 7वां सवाल देखिए। 7वां क्या है, 7 है और दूसरी रकम 2 जगह 5। पहले 7 को देख लेते हैं। 7 का मुरब्बा 49। फिर अब 2 को देख लेंगे। 2 जगह 5, 2 का मुरब्बा 4, ज़रब जगह 5 है, 5 चौक 20। अब देखो 49 बड़ा रहता 20 से, इसलिए जगह 49 भी बड़ा होगा जगह 20 से, और इसलिए 7 बड़ा होगा 2 जगह 5। अब ये 6ठा सवाल। अब 7वां सवाल। 6ठे 7वें और 8वें में बहुत सारे सवाल हैं, तब इसमें हम सिर्फ 2-2 करके बताते हैं आपको। मुक्तेसर करना है। 6ठे में क्या करना है, मुक्तेसर कीजिए। इसके 2 ही सवाल बताते हैं हम आपको क्योंकि सवाल ज़्यादा है। चौथा सवाल और दूसरा सवाल करते, तीसरा करते हैं। पहले तीसरा क्या है, 7 जगह 48 वज़ा जगह 27 वज़ा जगह 3। ठीक है, अब देखो इसके टुकड़े कर सकते हैं अपन, इसके भी टुकड़े कर सकते हैं, इसके नहीं कर सकते। 9 तिया 27 और 16 तिया 48। तो 7 जगह 16 तिया 48 हो गए। फिर वज़ा 27 के क्या करेंगे अपन, 9 तिया 27 वज़ा जगह 3 जैसे के ऐसे। ठीक है, अब ये दोनों को अलग अलग लिखेंगे, ये दोनों को अलग अलग लिखेंगे। क्या होगा, 7 जगह 16 जगह 3 वज़ा जगह 9 जगह 3 वज़ा जगह 3। ये दोनों के जज़रुल मुरब्बे निकालेंगे। 16 का मुरब्बा है 4 का, यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को 7 ज़रब 4 जगह 3 वज़ा 9 का मुरब्बा है 3 का, तो 3 जगह 3 वज़ा जगह 3 जैसे वैसे। अब ये 7 चौक 28, ये क्या हो जाएगा, 7 चौक 28। अब ये कॉमन निकालेंगे। 7 चौक 28, 28 जगह 3 माइनस 3 जगह 3 माइनस जगह 3। अब इसको और इसको अलग निकाल लेंगे अपन। ये कितना है, 1 है, यानी 28 वज़ा 3 वज़ा 1, 1 का लिया अपन, इसका 1 लीजिए, जगह 3 कितने है, 1 है। फिर ब्रैकेट के बाहर इनको रखेंगे जगह 3 में, कॉमन निकल गया। ठीक है, अब देखो 28 में से 3 गए तो
25, 25 में से एक गया तो 24, यानी जवाब क्या मिलेगा हमको 24 जगह 3, यह आ गया आपका जवाब। अब तीसरे के बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है, जगह 7 वजा 3/5 जगह 7 जमा जगह 7। देखो इनके जबरी अदद एक जैसे हैं और दर्जा भी एक जैसा है, यानी दोनों का दर्जा 2 है। यहाँ पर भी सभी जबरी दर्जे एक जैसे है, यहाँ पे 2 है दर्जा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। जबरी अदद तकरीबन एक ही आ रहे हैं, यानी जदर 3 जदर 3 जदर 3। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। सबके जदरी अदद एक जैसे है, इसलिए इनको अपन मुश्तरक निकालेंगे। अब जदर 7 कितनी मरतबा है, 1 मरतबा। उसके बाद जदर 7 कितनी मरतबा है, वज़ा 3/5 मरतबा। फिर उसके बाद जमा 2 मरतबा। ये सब एक जैसे निकाल लिया। उसके साथ में जदरी अदद क्या है, जदर 7। ठीक है, देखो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 में से एक गया तो 12, यानी यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ 1 वज़ा 5 दूनी 10, 10 जमा 3/5 जगह आया समझ में। 5 दूनी 10, ये वो ख़त्म कर दिया। फिर 13 हो गया, 1 वज़ा 13/5 जगह 7। अब 13 में से एक गया तो 12, क्या मिलेगा हमको, 12 जगह 5, 12/5 जगह 7। ये आ गया अपना जवाब। ठीक है, अब है सवाल नंबर 6 के बाद 7, और मुख्तसर कीजिए। सवाल नंबर 6 में 2 ही किया हमने, तीसरा और चौथा, पहला और दूसरा आपको हल करना है। अब सवाल नंबर 7 में भी 2 ही करेंगे हम। 2 कौन से करते हैं, सवाल नंबर एक जैसी है तकरीबन, वो पहला और दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या है, 3 जगह 12 ज़रब, दूसरा करते हैं, दूसरे में अलग है थोड़ा। 3 ज़रब 12 ज़रब 7 जगह 15। ठीक है, अब पहले 12 के टुकड़े बनाएंगे, फिर 15 के टुकड़े बनाएंगे। तो 3 जैसे कि वैसे जगह में क्या आएंगे, 12 के टुकड़े, 4 तिया 12 ज़रब 7 है, 7 को जैसे कि वैसे रहने देंगे। 15 के टुकड़े बनाएंगे, 5 तिया 15। अब ये दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो 3 जगह 4 ज़रब जगह 3, या फिर ये भी कर सकते हैं अपन कि 4 का एक मुरब्बा है 2 का, तो यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लेंगे, 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 बन जाएगा। जगह 3 ज़रब 7 है, जगह 5 ज़रब जगह 3। ठीक है, अब ये अदद को एक जैसे अलग अलग ला लेंगे, एक साथ ला लेंगे, यानी 3 ज़रब 2 ज़रब 7, फिर ज़रब जज़र 3, फिर ज़रब जज़र 3, और आखिरी में बचा ज़रब जज़र 5। ये 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। जज़र 3 ज़रब जज़र 3 क्या हो जाता है, जज़र 9, और जज़र 9 का जो जज़रुल मुरब्बा है कितना है, 3। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 3 ज़रब 5। क्या आएगा आंसर इसका, 3 2 6, 6 7 42, और 42 या 126, 42 या 126, यानी 126। या फिर स्टेप में करते हैं आपको समझ में आने के लिए। क्या होना है, 3 दूनी 6 ज़रब 7 ज़रब 3 जगह 5, फिर 6 7 42, यानी 42 ज़रब 3 जगह 5, 3 दूनी 6
ठीक है। फिर 3 चौक 12, 12 के 12 जगह 5, ये आ जाता है जवाब 126 जगह 5। अब इसे में क्या दिया हुआ है, 3 जगह 8 जगह 5, ठीक है। 3 जगह 8 को कैसे लिखेंगे, 4 दूनी 8 जगह 5। फिर 4 को बाहर निकाल लेंगे, इनको अलग अलग कर देते पहले। 3 जगह 4 जगह 2 जगह 5, 4 को बाहर निकाल लेंगे, क्या मिलेगा हमको, 3, 4 को बाहर निकाले तो 4 2 दूनी 4 जगह 2 जगह 5, ये दोनों की ज़रब कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाती है, 6 को रहने दोगे, 3 2 जगह 10, 3 दूनी 6 यानी 6 जगह 10, ये अपना जवाब है। ठीक है, इसमें 8वां और 9वां सवाल बाकी है, ये अपन आइंदा वीडियो में देखेंगे।